दुर्ग से बड़ी खबर बता रहे हैं। यहां पर हेलमेट लगाकर सभा में अजय चंद्राकर शामिल हुए। पत्थरबाजी का प्रतीकात्मक विरोध करते नजर आए पूर्व मंत्री। कल की घटना जो सामने आई थी, इसके बाद विरोध में उन्होंने हेलमेट लगा लिया। बीजेपी की सभा के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में पथराव की घटना सामने आई थी, तो आज हेलमेट लगाकर वो प्रतीकात्मक रूप से इसका विरोध करते हुए नजर आया, ताकि लोगों के मन में सवाल उठे कि हेलमेट क्यों लगाया। तो फिर उन्होंने सफाई भी जाहिर सी बात है कि दी हुई होगी, क्योंकि पथराव हो रहा है तो हेलमेट लगाकर आना ही बेहतर है, सब शायद बता रहे हैं। आज मैंने हेलमेट पहन के कल की पत्थरबाजी का एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज किया और सीएम को बताया और एचएम को, गृह मंत्री जी को, कि जितनी पुलिस बनी है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग जिला में कम से कम जनता के लिए पुलिस बनाए। अभी वर्तमान पुलिस है वो वीआईपी ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं है उसको। किसी का कुत्ता देख रहे हैं तो किसी की बाल बच्चे औरत तक की रखवाली कर रहे हो या खाली घर की रखवाली कर रहे हैं। यही काम दुर्ग पुलिस का बाकी है। इसलिए जनता के लिए एक अलग पुलिस बल की स्थापना होनी चाहिए। जब मेरे जैसे आदमी के ऊपर, एक निर्वाचित विधायक पूर्व मंत्री के ऊपर पत्थर चल सकता है, तो आम जनता की स्थिति, अपराधियों का मनोबल यहाँ कैसे होगा, उसकी कल्पना आप सब। मिथिलेश ठाकुर इसी खबर पर दुर्ग से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इस मामले को लेकर। मिथिलेश, हेलमेट पहनकर प्रतीकात्मक विरोध, क्योंकि कल घटना हुई थी और उसकी जाहिर सी बात है कि अगर पॉलिटिकल कोई मीटिंग चल रही है या सभा चल रही है और उसमें पत्थर फेंक दिया जाएगा तो कितने गंभीर हालात बन सकते हैं, ये हम सबको पता है। और इसी का विरोध आज वो दर्ज करा रहे थे पूर्व मंत्री। निश्चित रूप से भी भारतीय जनता पार्टी की जो विधानसभा स्तरीय जो है वो सभा आयोजित की जा रही है, उसी के तहत में आज दुर्ग शहर के विधानसभा में यहाँ पर सभा आयोजित की गई थी। उसी दौरान फिर पूर्व मंत्री जो है अजय चंद्राकर, वो अनोखे अंदाज में नजर आए। वे क्रिकेटरों की तरह हेलमेट पहनकर बैठे हुए थे। वे इस बात का संदेश दे रहे थे कि जो कल घटना हुई थी वो उसका विरोध कर रहे हैं। अजय चंद्राकर का ये कहना है कि ये आज दुर्ग जिले की जो पुलिस है वो पूरे वीवीआईपी की ड्यूटी में लगी हुई है, आम लोगों के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यही वजह है कि एक निर्वाचित विधायक के ऊपर में पत्थरबाजी हो जाती है। इसलिए अब जो पुलिस का जो गठन किया जाए वो आम जनता के लिए अलग गठित किया जाए। तो इस तरह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने इस माध्यम से कई संदेश देने का प्रयास भी किया। सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर वे नजर आ रहे थे, पहले भी, आज भी वे नजर आए हैं और आम जनता को लेकर वे सीधे तौर पर इस सभा में उतरे थे। तो उन्होंने ये एक तरह से संदेश देने का प्रयास किया है और ताकि इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो। और जो बीजेपी की बात किया जाए तो इसे एक मुद्दा बनाकर भी चल रही है। और आने वाले समय में धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। धनंजय जी, दुर्ग में क्या हुआ आपको पता ही होगा कि वहां पत्थर चल गया और फिर पूर्व मंत्री हेलमेट लगाकर सभा कर रहे हैं। क्या प्रदेश में अब पूरी बीजेपी हर जगह सभा करेगी तो क्या उसको हेलमेट लगाना पड़ेगा? उन्होंने कहा है कि सुरक्षित नहीं है, हमारे ऊपर पत्थर चल रहे हैं। भाई, पूर्व मंत्री और विधायक पे भी पत्थर चल रहा है तो आम लोगों की सुरक्षा की तो बात ही क्या की जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, वो इवेंट मैनेजर है। किस प्रकार से कार्यक्रम को इवेंट बनाना है, उसको हाईलाइट करना उनको बेहतर तरीके से आता है। और भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुटबाजी चरम सीमा पर है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर भिलाई के आप कार्यक्रम को उठाकर देखते हैं जो पूर्व में हुए हैं, तो वहां तो भाजपा के नेता एक दूसरे के ऊपर बंदूक तानते हैं, कुर्सी फेंकते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, पत्थरबाज वहीं पाए जाते हैं, गालीबाज वहीं पाए जाते हैं, कुर्सीबाज वहीं पाए जाते हैं, बंदूक वहीं उनके नेता एक दूसरे पर तानते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। किसी एक गुट ने दूसरे गुट पर नाराज होकर पत्थरबाजी की होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को तो अपने संगठन के भीतर इस चीज में समझ। लेकिन सरकार तो आपकी है, जांच तो करवा ही सकते हैं। बिल्कुल जांच होगी, और जांच होगी तो भाजपा के कार्यकर्ताओं नेता जब पकड़े जाएंगे ना, तो ये भाजपा के जो प्रमुख प्रवक्ता है, जो विधायक है अजय चंद्राकर जी, कहेंगे कि बदलापुर की कार्रवाई है, क्योंकि अपराधियों को बचाना इनका तो समझिए संगठन में गुण है। ठीक। और मैं तो कह रहा हूँ ना, ये जो कार्यक्रम जो हुआ है पूरी तरीका से जो पत्थर जो चलाने वाले लोग हैं, ये कहीं न कहीं आरएसएस के शाखा में इनको ट्रेनिंग गया था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। और जांच होगी तो ही लोग पकड़े जाएंगे और यही अजय चंद्राकर फिर उसको बचाने के लिए घड़ियालियों को आएंगे। हेलो, अमित चिमनानी साहब भी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं।
चिमनानी साहब, ये क्या हो रहा है, क्यों ये पत्थर फेंके जा रहे हैं सभा में? देखिए, अभी धनंजय जी कह रहे हैं कि आप ही के लोग हैं, आपसी में गुटबाजी है इसलिए पत्थर फेंक दी गए, और फिर अगर हम कार्रवाई भी करेंगे, किसी को पकड़ भी लेंगे, तो आप कहेंगे कि बदले की कार्रवाई है। देखिए, आपने एक नाम गलत ले लिया, मैं उस पर आपत्ति करता हूँ। आपने धनंजय जी कहा, आप कहिए श्री श्री ज्योतिषाचार्य धनंजय जी, जो भविष्य देख लेते हैं, आंख बंद करते हैं और क्या क्या घटना हुई उनको पता चल गया किसने की थी, आगे कौन क्या करेगा, तो उनका नाम के आगे आप ज्योतिषाचार्य लगाओ। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के बयान ये बताते हैं कि वो हताशा में हैं, निराशा में हैं, अपराधियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिन्होंने पत्थर मारा होगा वो ये सुन करके खुश हो जाएगा कि मैंने पत्थर मारा, कांग्रेस मुझे बचाएगी, या हो सकता है वो कांग्रेस का ही नेता है और धनंजय जी को और कांग्रेस पार्टी को पता है, इसलिए अपने आदमी को बचाने के लिए ये ज्योतिष यहाँ पर कर रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो क्या ऐसे ही हेलमेट पहन के ही सभाएं करेंगी बीजेपी पूरे प्रदेश में? अगर मान लो पत्थर मार रहे हैं कांग्रेसी या कांग्रेस के संरक्षण में गुंडे मार रहे हैं, तो अपना बचाव करने के लिए हेलमेट पहनना पड़ेगी, क्या भी करना पड़े, वो तो करना होगा ना, कि या हम पत्थर खाते रहें। चलिए।